ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तजनों, माताओं, बहनों और मेरे श्रद्धालु भाइयों, आज मैं आपको माघ स्नान की ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कथा किसी राजा की नहीं, किसी ऋषि की नहीं, किसी मनुष्य की भी नहीं। यह कथा है एक ऐसे पशु पक्षी की जिसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य से भी अधिक भक्ति थी। शास्त्र कहते हैं भगवान को पाने के लिए शरीर नहीं, भाव चाहिए। और आज की यह कथा इसी सत्य को सिद्ध करती है। कृपया कथा को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में ऐसा चमत्कार होगा जो आपके मन को झकझोर देगा। हे भक्तों, माघ मास को भगवान विष्णु का प्रियतम मास कहा गया है। इस मास में गंगा जल अमृत बन जाता है। स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जो प्राणी माघ स्नान करता है वह वैकुंठ का अधिकारी बनता है। यहाँ तक कि यदि कोई पशु या पक्षी भी माघ मास में पवित्र जल का स्पर्श कर ले तो वह भी भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहता। कथा प्रारंभ। एक अनोखा पक्षी। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा किनारे एक घना वन था। उसी वन में एक बूढ़ा हंस रहता था। उसके पंख झड़ चुके थे, उड़ने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, क्योंकि वह कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह था भगवान विष्णु का अनन्य भक्त। पिछले जन्म का संस्कार। शास्त्र कहते हैं भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। वह हंस पिछले जन्म में एक साधारण मनुष्य था जो जीवन भर नारायण नारायण जपता रहा, लेकिन कुछ अधूरे संस्कारों के कारण उसे पक्षी योनि मिली। फिर भी उसकी आत्मा भगवान विष्णु को पहचानती थी। जब माघ मास आया तो गंगा किनारे संत महात्माओं का आगमन हुआ। वे प्रातःकाल गंगा में स्नान करते और नारायण नारायण का जप करते। वह हंस दूर बैठकर यह सब देखता और सुनता। उसका हृदय कांप उठता। हंस की पीड़ा। हंस मन ही मन सोचता, काश मैं भी मनुष्य होता, माघ स्नान कर पाता। काश मैं भी भगवान विष्णु को अर्घ्य दे पाता। लेकिन वह तो एक पक्षी था। अद्भुत निर्णय। एक दिन बहुत ठंडी सुबह थी। माघ मास की कपकपाती ठंड। गंगा से भाप उठ रही थी। साधु स्नान कर चुके थे और जा चुके थे। तभी उस बूढ़े हंस ने एक निर्णय लिया। यदि यह शरीर भगवान को नहीं पा सकता तो इसे छोड़ देना ही अच्छा है। माघ स्नान और बलिदान। कांपते हुए शरीर से वह हंस धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा। उसके पंख कांप रहे थे, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में केवल एक नाम था, नारायण नारायण। उसने गंगा जल में अपने पंख भिगोए, फिर पूरा शरीर जल में डुबो दिया। ठंड असहनीय थी। भगवान विष्णु की कृपा। जैसे ही उस हंस ने माघ मास में गंगा जल का स्पर्श किया, आकाश में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। गंगा का जल चमक उठा। उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, हे राजहंस, तुम मनुष्य नहीं थे, फिर भी तुमने मुझ पर मनुष्य से अधिक विश्वास किया। भगवान विष्णु ने उस हंस को अपने कर कमलों में उठाया और कहा, आज से तुम्हारा यह पक्षी शरीर समाप्त। क्षण भर में वह हंस दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। उसे वैकुंठ लोक ले जाया गया। हे भक्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है
भगवान जाति नहीं देखते, योनि नहीं देखते, धन नहीं देखते, वे केवल भाव देखते हैं। यदि एक पक्षी केवल भावना से माघ स्नान कर सकता है तो सोचिए मनुष्य होकर आप क्या नहीं पा सकते। प्रिय भक्तों, यह थी माघ स्नान की एक अनोखी और अद्भुत कथा। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो माघ मास में एक बार गंगा या किसी भी पवित्र जल में स्नान अवश्य करें और मन ही मन कहें ओम नमो नारायणाय।